हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग के वीडियो की अगर आज की बात करें टोटल 50 वीडियो हो जाएंगे, तो अब से हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कल से। ठीक है, तो जो 50 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं रीजनिंग के, उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लस मैथ्स के भी अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे। अभी तक मैथ्स के 30 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था जो कल वीडियो अपलोड हुआ था, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले बता देती हूँ। आप लोग का रिप्लाई आया था, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन ये था कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली फिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। चित्र क्या दे रखा था? एक सर्किल है, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको बताना था क्या होगा। मैंने आपको सी और डी ऑप्शन पहले ही एनिमिलेट कर दिया था, तो आपको बताना था यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले ऐसे ही जाएगा, देन दिस, देन दिस, देन दिस। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम में पूछा गया है, मैं फिर से आपको होमवर्क के रूप में दूंगी, तो आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है और वहाँ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आई नो आप लोग को पता है, बट एक बार रिवाइज के लिए आप लोग देख लीजिए। यहाँ होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, और इसी के साथ साथ सब डायरेक्शन होते हैं। सब डायरेक्शन क्या होता है? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये आपका कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये आप लोग कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, और ये आपका कहलाता है साउथ वेस्ट, या और ये कहलाता है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे पहले एक डायरेक्शन बना देती हूँ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पूरब एंड दिस वन इज पश्चिम। क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये बिंदु ये है। ठीक है, यहाँ से वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण मतलब नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या हो रहा है कि वहाँ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़कर ये 6 किलोमीटर चला, यहाँ से बाएं हो जाएगा इसका ये। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि वहाँ पुनः वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो इधर से इसका बायां ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है, तो आपसे कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। तो आपको दिख रहा है ये इधर ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या होता है? नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और लगे कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 पूछा है आपसे। तो क्या है? 2, 65, 7, 59, 12, 53, देन क्वेश्चन मार्क, यही आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे 2 सीरीज़ फॉलो हो रही है। 2 के बाद यहाँ पे 7 हो रहा है, 7 के बाद यहाँ 12 हो रहा है, 12 के बाद क्या होगा वही आपको बताना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 65 के बाद 59 हो रहा है, 59 के बाद यहाँ पे 53 हो रहा है, और फिर यहाँ पे को बताना है कि दूसरा क्या होगा। यहाँ पे 2 सीरीज़ चल रही है। देखिए, एक बढ़ते क्रम में चल रहा है और एक यहाँ पे घटते क्रम में चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 2, 7 और 12 का देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, अगर आप लोग ध्यान दीजिए, 2 में अगर हम लोग 5 प्लस करते हैं, 2 में अगर हम लोग 5 प्लस करते हैं तो 7 आता है, 7 में 5 प्लस करते हैं तो 12 आता है, 12 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 17 आएगा। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा हमारा 17। अब क्या हो रहा है? ध्यान रखिएगा, पहला तो हमारा जो पता चल गया है वो है 17। अब दूसरा क्या है
कि यहाँ 65 से 59 हो रहा है। 65 से 59 कैसे होगा, अगर हम लोग -6 कर देंगे तो 65 से हम लोग अगर 59 आने के लिए अगर हम लोग इसमें 6 माइनस करते हैं तो हमारा 59 आता है। 59 में अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं तो 53 आता है। अब 53 में अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 13 में से 6 गए तो क्या आता है, ध्यान दीजिए बताइएगा। 13 में से अगर माना जाता है तो हमें 7 आता है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 47। तो एक तो हमारा 17 था और दूसरा हमारा क्या आ गया 47, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन आप पे सी में दिख रहा है, ठीक है। एक में हम लोग +5 करेंगे, एक में -6 करेंगे, +5 की सीरीज़ एंड -6 की सीरीज़ चल रही है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था एक इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन है उसी तरह का है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली फिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। दी गई आकृति के रिक्त स्थान में सही ढंग से बैठने वाले विकल्प का चयन करना है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे, आपको बताना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोग, मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। यहाँ पे दे रखा है आपका VMR ZIS एंड देन AKT, फिर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेंगे। तो VMR, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं VMR और यहाँ पे क्या हो जाएगा ZIS। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए अगर हम लोग V से Z कैसे आया है, ठीक है। अगर हम लोग V में +4 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, V के बाद WXYZ +4। अब इसी तरह M में हम लोग -4 करते हैं तो M में हम लोग -4 करेंगे, नहीं I कि M में -4 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा I। देन यहाँ पे R है, R में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा आ जाए। R में अगर हम लोग +1 करते हैं तो ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक बार हम लोग ने V से Z के लिए हम लोग +4 कर रहे हैं, ठीक है। M से I के लिए यहाँ पे -4 हो रहा है और R से S के लिए +1 हो रहा है। सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, AKT, ठीक है। AKT यानी कि +4 करेंगे A में तो हमारा क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है। +4 करेंगे A में तो E आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, -4 किया था, K में 4 अक्षर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। -4 करेंगे तो G आ जाएगा। T में +1 अक्षर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा U आ जाएगा, यानी कि EGU। और EGU हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर ऑफ द टर्म। दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको हल्का सा भी नॉलेज होगा तो इस क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड में कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले देखना है कि RAT को कैसे लिखा गया है। तो R का कोडिंग आपको पता है क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। A का आपको पता है 1 होता है और T का क्या होता है, T का होता है हमारा 20। तो 18 120 सेम टू सेम जो कोड होता है नंबर के फॉर्म में ये लिख दिया गया। इसी तरह हम लोग GOD का हम लोग पता करेंगे। तो G का कोड क्या होता है, अगर नंबर की बात की जाए तो 7 होता है। O का क्या होता है, O का होता है 15 होता है और D का क्या होता है 4 होता है, यानी कि 7 15 4। 7 15 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर A में, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, सेम टू सेम जो कोड होता है अक्षर का फॉर्म में, अक्षर का जो 1 2 3 के फॉर्म में कोड होता है सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया गया है। R का 18 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, G का हमारा होता है 7, ठीक है। O का होता है 15 और D का होता है 4, यानी कि 7 15 4, ठीक है। 7 15 4 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन A। तो ऑप्शन A हो जाएगा हमारा सही आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑड फिगर वन आउट ऑफ द गिवन सीरीज। 4 फिगर आपको दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से एक ऐसा है जो कि औरों से अलग है। ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। क्या दे रखा है, पहले में एनवेलप है, ठीक है, इसमें लेटर होगा, टेलीफोन है, यहाँ पे क्या है माइक है,
देन यहाँ पे क्या है, हेडफोन है। देखिए अगर हम लोग बात करें लेटर की, तो इसमें कुछ सूचनाएं होती हैं जिसमें आप अपनी बात किसी दूसरे इंसान को पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बात करने का माध्यम लेटर भी होता है, बात करने का माध्यम टेलीफोन भी होता है। स्पीकर से हम लोग ये जो माइक दे रखा है, माइक से क्या कहते हैं, इससे भी हम अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तेज़ के साउंड की बात की जाए तो, मगर इसका भी काम होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। मगर जो यहाँ पे हेडफोन दे रखा है, हेडफोन क्या होता है आपको पता है, इससे हम लोग कोई सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकते, इससे हम लोग गाने सुन सकते हैं। तो आप इसमें अपनी बात को किसी से नहीं कह सकते हैं, ये काम करता है गाना सुनने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। दिस दीज आर सेम, बट अगर बात की जाए हेडफोन की तो ये औरों से अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बी है तो ये मत समझिए बी में दे रखा है डी, ठीक है। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, कई बार लोग जल्दीबाजी में डी को ये वाला क्लिक करके चले आते हैं, फिर आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि है डी, ठीक है। आई होप आज के जो वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और देखिए अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन को, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग को स्टॉप देते हैं। बीच बीच में रीजनिंग के भी वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, बट अब हम लोग मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैथ्स के वीडियोस बहुत दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहे थे, तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।